कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच यूपी विधानसभा उपचुनावों के लिए सीटों का बंटवारा एक गंभीर मुद्दा बन गया है। इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 2 सीटें गाजियाबाद और खैर दी हैं, लेकिन कांग्रेस 5 सीटों पर उपचुनाव लड़ाना चाहती है। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी 5 से कम सीटों पर चुनाव बिल्कुल भी नहीं लड़ेगी। वहीं समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटें गाजियाबाद और खैर की पेशकश कर रही है। वीके न्यूज से जुड़े सूत्रों ने यह बताया है कि कांग्रेस उन सीटों पर भी चुनाव लड़ना चाहती थी जिनमें कुछ सीटों पर अखिलेश यादव ने अपनी ओर से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस हालत में कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की बजाय चुनाव न लड़ने का विचार कर रही है। गांधी परिवार ने अखिलेश यादव के साथ फूलपुर सीट पर चर्चा की थी, जहां समाजवादी पार्टी ने अपने हार चुके प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी को कैंडिडेट बनाया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों में निराशाजनक प्रदर्शन और जम्मू क्षेत्र में सीट न जीत पाने के बाद कांग्रेस अपने सहयोगियों से अपनी चुनावी रणनीति पर पुनर्विचार करने के दबाव में है। आपको खबर हो कि यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में इन सीटों के लिए उपचुनाव 13 नवंबर को होंगे, जिनमें मैनपुरी की करहल, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, अंबेडकर नगर की कटेहरी, गाजियाबाद की सदर सीट, कानपुर की सीसामऊ सीट, मिर्जापुर की मझावन सीट, प्रयागराज की फूलपुर सीट, अलीगढ़ की खैर सीट और मुरादाबाद की कुंदरकी सीट शामिल है। समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को करहल सीट, शोभावती वर्मा को कैथरी और नसीम सोलंकी को सीसामऊ सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मझवा से ज्योति बिंद और मीरापुर से सुम्बुल राणा को उम्मीदवार बनाया गया है। अखिलेश यादव ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है, लेकिन इस सीट पर फिलहाल चुनाव रुका हुआ है। चुनाव का नोटिफिकेशन 18 अक्टूबर को जारी किया गया था। नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को होगी और नाम वापसी की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर होगी। यूपी उपचुनाव के लिए वोटिंग 13 नवंबर और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, उपचुनाव को लेकर कांग्रेस इस बार बैकफुट पर आएगी और उपचुनाव का बायकॉट करेगी या फिर अपनी 5 सीटों की मांग पर अड़ी रहेगी और इंडी गठबंधन में जिसके चलते दरार पड़ सकती है? अपनी कीमती राय आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम सियासी खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश के अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप यूं ही जुड़े रहें। आज ही के अखबार में पढ़ा गया है और किसी अखबार में यह सूचना दी गई है कि सबसे ज्यादा घटनाएं जो आपके टेक्नोलॉजी के माध्यम से होती हैं वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। चाहे वो एटीएम से टेक्नोलॉजी के माध्यम से पैसा निकालना, किसी का कार्ड मिसयूज करना, इस तरह की घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं। और एआई आने के बाद बहुत सी चीजें बदल रही हैं। जर्मनी जैसा देश जो विकसित है वो अपने यहां कहता है कि अगर ईवीएम इस्तेमाल होगी तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी। तो जब जर्मनी जैसा देश जो दुनिया में बहुत आगे है, भारत से कई मामलों में बहुत आगे है, जब वो देश ईवीएम के इस्तेमाल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहा है तो स्वाभाविक है कि उस पर सवाल खड़े होंगे, उंगली खड़ी होगी। क्या 2027 में ईवीएम क्या रहेगा क्या? ये विषय अभी का नहीं है। हमारी बात और समाजवादी का पक्ष में लोकसभा में भी कह चुका हूं, वो आप देख लीजिए मैंने क्या कहा है। प्रोफेसर साहब ने एक बयान दिया है, ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, इस तरह के बयान को आप किस तरह देते हैं? हर प्रचार में ये यूज होता है। वो समाजवादियों को बता रहे हैं और पीडीए परिवार को कह रहे हैं कि सब लोग एक हो जाओ।